Academic fee for the odd semester of academic session 2024-25 for BTech, BArch, ड्यूल डिग्री, MTech, MArch, MBA, MSc, PhD प्रोग्राम के लिए जो फीस है वो इस तरह से है। थर्ड सेमेस्टर के जो BTech, BArch और ड्यूल डिग्री के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस जो है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को 83,100 है, SC ST के लिए 20,600 रुपये है और जिन फैमिली की इनकम 1,00,000 रुपये से कम है वो किसी भी कैटेगरी से हो तो 20,600 रुपये है और जिन फैमिली की इनकम 1,00,000 से ऊपर है और 5,00,000 रुपये से कम है उनके लिए 41,433 रुपीज़ जो है एकेडमिक फ़ीस है। इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस है आपकी सेमेस्टर की वो इस तरह से है। मैं ये बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट की फैमिली इनकम 1,00,000 से कम है या 5,00,000 से कम है उनको अप्रैल 2024 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये दोबारा से मैं बोल देता हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यदि किसी की फैमिली इनकम 1,00,000 रुपये से कम है वार्षिक या 5,00,000 रुपये से कम है तो उसको अप्रैल 2024 के बाद का जो है इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये इनकम सर्टिफिकेट आपके तहसीलदार और SDM से ही बनेगा। इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ीस ओपन कैटेगरी के लिए 76,700 रुपये है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 14,200 है, 1,00,000 रुपये से कम फैमिली इनकम वालों के लिए 14,200 है और 5,00,000 रुपये से कम फैमिली इनकम के लिए 35,033 रुपये है। कंडीशन जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनाने की सबके लिए सेम है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। BTech, BArch, ड्यूल डिग्री 7 सेमेस्टर के लिए 76,000 रुपये है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 13,500, 1,00,000 रुपये से कम 13,500 और 5,00,000 से कम जो है 34,333 रुपये है। BArch जो 9th सेमेस्टर के हैं उनको 76,000 रुपये है, 13,500 SC ST और 1,00,000 रुपये से कम भी 13,500 है। 5,00,000 रुपये से कम जिनकी इनकम 1,00,000 से ऊपर है और 5,00,000 से कम है उनको 34,333 देना है। ड्यूल डिग्री के 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट को 48,500 रुपये है और ST ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 13,500 रुपये है। ड्यूल डिग्री के जो स्टूडेंट है उनको कोई भी फ़ी वेबियर नहीं है और इसके साथ MTech के स्टूडेंट है थर्ड सेमेस्टर के उनको ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को 55,600 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस देनी है। SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 20,600 देना है और इनके लिए भी कोई फ़ी वेबियर नहीं है। MArch, MBA थर्ड सेमेस्टर MSc के लिए भी कोई फ़ी वेबियर नहीं है और फीस नीचे दर्शाई गई है। इसके साथ ही जो नीचे जो PhD प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इस तरह से फ़ीस है और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ उस पर सब लोग बड़े ध्यान से ये चीज़ देख लेना कि जिन स्टूडेंट के सेमेस्टर के आगे स्टार लगा हुआ है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इस तरह से है कि स्टार स्टूडेंट्स allocated single, double, triple room shall have to deposit additional room rent fees to the institute account। इंस्टीट्यूट अकाउंट में ये अलग से आपको रूम रेंट के रूप में पैसा देना है। इस नोटिस के मुताबिक सिंगल सीटर के लिए 7500 रुपये, जिनके पास डबल सीटर रूम है उनको 3500 रुपये और जिनके पास 3 सीटर रूम है उनको 1,000 रुपये जो है फ़ीस इंस्टीट्यूट अकाउंट में देनी है। और अब लिखा है स्टार स्टूडेंट। अब स्टार स्टूडेंट कहाँ हैं आपके सेमेस्टर के आगे, ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए PhD का जो 4th सेमेस्टर है उनको अगर हॉस्टलर हैं तो सिंगल रूम है तो आपको इस ढंग से फ़ीस देनी है जो मैंने आपको बताया, जो कि फ़ीस थी 7500 रुपये। अगर डबल सीटर है तो 3500, अगर ट्रिपल सीटर में रह रहा है तो 1,000 रुपये। इसके बाद 5th सेमेस्टर है BTech, BArch और ड्यूल डिग्री।
इनको भी इसी तरह से अकॉर्डिंगली फ़ीस जमा करनी है इंस्टीट्यूट के अकाउंट में। और जो आपका रिसीप्ट है वो आपको अपने हॉस्टल में जमा करनी है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है किसी तरह का तो चैनल पे कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और एक दूसरे को, ताकि हेल्प हो सके। और आप कोई भी जो चीज़ है वो गलत ना करें जब आप अपनी फ़ीस जमा कर रहे हो। और फ़ीस जो आप करेंगे वो एसबी कलेक्ट के माध्यम से ही करेंगे। अभी दोबारा से बोल देता हूँ, एसबी कलेक्ट के माध्यम से ही आप लोग फ़ीस जमा करेंगे, जो कि एनआईटी हमीरपुर के अकाउंट में ये फ़ीस जमा होगी। इसमें कोई भी हॉस्टल की फ़ीस नहीं है। ये मैं बता देता हूँ, हॉस्टल की फ़ीस के लिए अलग से एक नोटिस आने वाला है और वो आपको जब आप अभी रजिस्ट्रेशन आपका होगा उस वक्त आपको वो जो भी फ़ीस होगी वो आपको डिपॉज़िट अपने कंसर्न हॉस्टल में करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।